अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, जैसा कि आपने सब्जेक्ट देखा को पार्ट मिडिल ईस्ट और को पार्ट यूएस, तो बेसिकली लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जो ख़ासकर पाकिस्तान में है या इंडिया में है उनको आइडिया नहीं है ये को पार्ट मिडिल ईस्ट और यूएस में डिफरेंस क्या है। तो को पार्ट मिडिल ईस्ट जो है वो सिर्फ जीसीसी गाड़ियों में काम करता है। यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ होंगी जीसीसी, वो एक्सीडेंट हो जाती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी वाले लेते हैं, या तो वो टोटल लॉस की गाड़ियाँ होती हैं या उसकी रिप्लेसमेंट में उनको दूसरी गाड़ी मिलती है और वो क्लेम करते हैं गाड़ी को। तो या अभी जो फ्लड आया था तो उसकी फ्लडेड गाड़ियाँ भी हैं, कुछ मैकेनिकल इश्यूज़ की गाड़ियाँ आती हैं, वो भी इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम होती हैं। तो वो सारी गाड़ियाँ को पार्ट पे आती हैं, को पार्ट मिडिल ईस्ट पे। जबल अली पे इनका हेड ऑफिस है और डिफरेंट इनकी लोकेशंस हैं जहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं। तो वहाँ पे आप जाके गाड़ी विज़िट कर सकते हैं। पहले इनकी लिस्टें होती हैं, उस पर आप जाके गाड़ी देख लें, पहले उसकी लोकेशन होगी, गाड़ी कहाँ पे है, वो जाके आप उसको विज़िट करें। उसके बाद आप इसकी ऑनलाइन बिड कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे थोड़ा इजी है क्योंकि उसमें शिपिंग के कोई चार्जेस नहीं है आपके। उसमें बस ये फैक्टर है कि आप समझें आपके 5,000 दरम 4,500 दरम जो शिपिंग पे आप देते हैं वो बच जाएंगे। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, क्योंकि वो गाड़ियाँ लोकल लोगों की होती हैं, यहाँ लोकल मींस जो रेजिडेंट हैं यहाँ के, कोई भी अपनी गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम पे दे सकता है और वो फिर उसको रिप्लेसमेंट में कोई दूसरी गाड़ी इशू हो जाती है या पैसे मिल जाते हैं, तो वो गाड़ियाँ सेल होती हैं वहाँ पे। तो वो डॉक्यूमेंट्स आने में थोड़ा सा कोपार्ट वाले टाइम लगाते हैं, मिडिल ईस्ट वाले। अच्छा, अब ये तो हो गया एक कोपार्ट मिडिल ईस्ट। यूएस से जो है वो यूएस स्पेक्स की गाड़ियाँ आती हैं कोपार्ट यूएस से, तो वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं वहाँ से। उसका भी ऑनलाइन ऑक्शन होता है, उसमें आप कंपनी रजिस्टर्ड कराएं अपनी। यूएई में आपकी कंपनी ऑलरेडी होनी चाहिए। तो बेसिकली आपकी यूएस इंपोर्ट के लिए यहाँ पे यूएई में एक कंपनी होनी चाहिए जिसका ट्रेड लाइसेंस की जो एक्टिविटी है वो यूज्ड कार ट्रेडिंग एलएलसी होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको एक कस्टम कोड इशू होगा, तो उस पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे गाड़ी। अगर वो आपके पास नहीं है वो वाला लाइसेंस, तो या तो आप कन्वर्ट करा लें अपना लाइसेंस उस एक्टिविटी में। लेकिन ये याद रखें वो एक्टिविटी के लिए आपको फिर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, यानी आपको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे वो रिक्वायरमेंट है उसकी। वो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि जी आपके पास स्पेस किधर है, दिखाएं, गाड़ियाँ आएंगी तो खड़ी कहाँ होंगी वो। तो उसकी रिक्वायरमेंट है ये कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा उसके लिए। तो वो कम से कम भी 1 लाख से स्टार्ट होता है, छोटा सा स्पेस। और ये मेन लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, दुबई की। दुबई मेन लैंड का सबसे ज़्यादा जो है रिकमेंडेड है कि वही लाइसेंस लेना है आपने, फ्री जोन का नहीं लेना है। तो अगर तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर आप जो है यहीं पे किसी शिपिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करें, या फिर किसी उस बंदे के साथ जो ऑलरेडी यूज्ड कार्स में काम कर रहा है, तो उसके लाइसेंस पे आप गाड़ियाँ मंगा सकते हैं। वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगा गाड़ियाँ मंगाने के, तो उसके थ्रू आप गाड़ियाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है अभी, जो ऑक्शन सेंटर्स पे गाड़ियाँ मिल रही हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पे मिल रही हैं अभी। उसमें मार्जिन बहुत ही यानी ना होने के बराबर रह गया, क्योंकि आपने रिपेयरिंग भी करवानी होती है गाड़ी की। तो रिपेयरिंग के बाद उसकी कॉस्ट इतनी पहुँच जाती है कि आपका मार्जिन जो है शायद 1,500 से 2,000 रह जाता है। ये पिछले मैं कोई 3 महीने की बात कर रहा हूँ। 3 महीने में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ा दिए हैं, या हो सकता है कि इनको वहीं से गाड़ी महंगी मिल रही हो यूएस से, तो पता नहीं। यानी क्योंकि अभी वहाँ पे सीज़न चल रहा है, ये उल्टा हिसाब है। यूएस में अभी सीज़न चल रहा है, यहाँ पे अभी ऑफ सीज़न है, तो वहाँ से हो सकता है गाड़ियाँ ये महंगी ले रहे हों अभी। वहाँ का ऑफ सीज़न स्टार्ट होगा दिसंबर में और यहाँ का वो पीक सीज़न होगा, तो ये इस तरह वाइस वर्सा चलता है। तो बेसिकली डायरेक्ट इंपोर्ट में ये है कि आपका जो प्रॉफिट जो आप यहाँ पे ऑक्शन सेंटर वाला आपसे ले लेता है, क्योंकि आप यहाँ से गाड़ी लेते हैं तो ऑक्शन सेंटर वाला उसमें 3-4 हज़ार रुपये अपना प्रॉफिट ले लेता है, तो वो आप सेव कर लेंगे। क्योंकि आप अगर कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ से ऑक्शन सेंटर से लेने के बाद भी रिपेयर करा के जब आप सेल करते हैं तो उस पर आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, बेशक 2,000 ही सही। तो अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे तो फ़र्ज़ कर लें कि 3 से 4 हज़ार रुपये आपको और सेव होने वाले हैं उस गाड़ी पे।
और वो एज इट इज़ आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, उसको रिपेयर कराने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिपेयरिंग में जाते हैं तो फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। अच्छा, जो लोग यहाँ से गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं ऑक्शन सेंटर से या यूएसए से भी मंगाना चाह रहे हैं, तो उन दोनों सूरतों में मेरी यानी एडवाइस आपको ये है कि आप जो है गाड़ी 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार तक भी वैल्यू की गाड़ी लें, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन उसी में ज़्यादा है। ये थोड़े ऊपर के मॉडल हैं, यानी 20 से ऊपर हैं, 20, 21, 22 के मॉडल मंगाने हैं आपने। और हाई एंड गाड़ियाँ मंगाएं। अगर थोड़ा मॉडल नीचे का है, लेट से 18 या 17 का मॉडल मंगा रहे हैं, तो गाड़ी हाई एंड हो, मर्सिडीज़ में काम करें, ऑडी में काम करें, लेक्सिस में काम करें, तो इन गाड़ियों में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। अच्छा, ये हमेशा जहन में रखें कि जो लग्जरी है ना, वो हमेशा लोग अपनी पसंद से लेते हैं, और जो ऑर्डिनरी कार होगी, यानी हर चीज़ में कह रहा हूँ मैं, लग्जरी और एक ऑर्डिनरी चीज़ जो है वो उसकी दोनों की मार्केट वैल्यू अलग है और उसका लेने वाला बायर अलग है। तो लग्जरी कार पे अगर आप जाएंगे तो वो बंदा पैसे नहीं देखता कभी भी कि यार मैं कितने की ले रहा हूँ, यानी वो 4-5 हज़ार 6 हज़ार दरम नहीं देखेगा, वो ले लेता है गाड़ी। जबकि अगर आप इकोनॉमी गाड़ी के ऊपर चले जाएँ, 20 हज़ार के अंदर अंदर वाली जो सेल होने वाली गाड़ी है, तो उसमें कंपटीशन भी बहुत है, स्टॉक भी बहुत अवेलेबल है गाड़ियों का, और बायर के नखरे भी बहुत होते हैं कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसमें ये काम है, इतने की कर दें, फ़लाँ जगह इतने की मिल रही है। लग्जरी जो लेने आएगा गाड़ी, अब कोई मर्सिडीज़ लेने आएगा तो वो आपसे इतनी बहस नहीं करेगा, वो गाड़ी देखेगा, पसंद आएगी, लोग गाड़ी की खुशबू सूंघ के गाड़ी ले जाते हैं। अच्छा, अगर आप कार ख़ुद इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, या जैसे आप लोगों का कोई यूएस में बैठा हुआ है, या आप ख़ुद इंपोर्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बैठ के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ की मार्केट के हिसाब से हैं जो आपको लेनी है। तो अगर आपको वही नहीं पता होगा कि बेस्ट सेलर गाड़ी कौन सी है यहाँ पे, फास्ट मूविंग कौन सी है, तो वो आपके पैसे डूबने का ख़तरा है। अभी रिसेंटली एक साहब ने कुछ गाड़ियाँ मंगाई थी, लेकिन वो सारी जो है इररेलीवेंट गाड़ियाँ थी, वो उनके पास अभी खड़ी हुई हैं ऐसे ही की ऐसी, सेल नहीं हुई कोई भी। यानी ब्रांड तो आपको पता होता है कि कौन से ब्रांड की गाड़ी मंगानी है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि टोयोटा मंगा लें, होंडा मंगा लें, लेक्सिस ले लें, फोर्ड ले लें, वॉक्सवैगन ले लें, ऑडी ले लें, लेकिन उसमें कौन सा वेरिएंट लेना है, किस इंजन साइज़ की गाड़ी लेनी है आपने, ट्रिम क्या होना चाहिए उसका, ये सब जब तक आपको नहीं पता तो आप ब्लाइंडली यानी बाइंग कर रहे हैं गाड़ी की। तो ये सब चीज़ें पहले पता हो, यहाँ की मार्केट पता होनी चाहिए आपको, उसकी सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको जीसीसी गाड़ियों के ट्रिम पता होने चाहिए कि वही गाड़ियाँ जीसीसी में किस ट्रिम में आ रही है। यानी लेट से 1.6 का इंजन यहाँ पे आ रहा है, 2.0 आ रहा है, 2.4 आ रहा है, कौन कौन से इंजन साइज़ में वही वाली गाड़ी अवेलेबल है, और डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ वाली में और यूएस वाली में। तो जब तक ये, और उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है ब्रांड न्यू की, और यूज़ गाड़ी वो 2-3 साल पुरानी कितने में सेल हो रही है। तो उसकी वैल्यू से आप फिर इवैल्यूएट करते हैं कि ये गाड़ी मुझे लेनी है यूएस से। तो क्योंकि यूएस की गाड़ियाँ यहाँ पे जीसीसी के मुकाबले में कम प्राइस पे सेल होती हैं, ये तो फैक्ट है। और ये यानी माइंडसेट है लोगों का कि वो उस प्राइस पे कभी भी नहीं लेगा वो गाड़ी अमेरिकन स्पेक्स की, क्योंकि अमेरिकन स्पेक्स का मतलब है कि एक्सीडेंट कार। तो एक्सीडेंट कार का मतलब है कि वो रिपेयर हुई हुई है, तो वो कभी भी उस प्राइस पे सेल नहीं होगी जो जीसीसी जिस प्राइस पे सेल होगी। तो अगर किसी को हमसे कंसल्टेंसी लेनी हो गाड़ी इंपोर्ट करने के हवाले से, तो वो पूरी हम लोग मैनेज कर रहे हैं, कार सिलेक्शन से लेके उसकी शिपिंग और यूएई में उसकी क्लियरेंस, वो सब हम लोग देख रहे हैं। हाँ, उसमें हमारे स्कोप में सेलिंग नहीं आती है। तो जिसको भी मुझसे रब्ता करना हो वो मुझे कमेंट कर दे, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद कॉल कर लें, कॉल पे बात कर लें जो भी है, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट होता है तो मैं मिल नहीं सकता हूँ किसी से। अच्छा, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अमेरिकन गाड़ियों की जो मार्केट शेयर है यहाँ पे वो 30% से ज़्यादा नहीं है, 70% जीसीसी गाड़ियों का है। तो अभी भी जो है लिमिटेड लोग हैं जिनको पता होता है कि ये अमेरिकन गाड़ी है, एक्सीडेंट थी और एक्सीडेंट कंडीशन में आके इसको रिपेयर कराया और फिर सेल कर रहे हैं। वो जानते बूझते, उनको सब पता है, फिर वो ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि उनको नए मॉडल की गाड़ियाँ मिलती हैं। और जीसीसी वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो जो 70% पॉपुलेशन है ना, वो अटकी हुई है वहीं पे कि नहीं, मैंने जीसीसी ही लेनी है, जीसीसी स्पेक्स चाहिए उसको। तो वो माइंडसेट है लोगों का, तो वो है, वो आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं चेंज होगा। लेकिन बस ये जहन में रखें कि 30% मार्केट शेयर है अभी यूएस गाड़ियों का।
तो चले गाइस, फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।